सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। वंदे मातरम। जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना के बाद स्थिति हुई है, उसके लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया चाहती है कि देश भर में जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के अंदर हैं या सरकार के बाहर हैं या गैर सरकारी काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग इस मंच पर लाकर चाहते हैं कि देश में एक सकारात्मक माहौल बने। और ऐसी ही शख्सियत से आज रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री प्रदीप कुमार जी, जो कि निदेशक हैं एमएसएमई डीएसआई भारत सरकार में। तो पूरे भारत की बात हम लोग प्रदीप जी से कर सकते हैं, क्यों प्रदीप जी? हाँ, धन्यवाद। पूरे भारत की नहीं, पूरे बिहार की बात हम लोग करेंगे। भारत सरकार में है, लेकिन हम अभी हम लोग भारत सरकार में है, लेकिन अभी पदस्थापित पटना में है, इसलिए पूरे बिहार की बात करेंगे जी। लेकिन हाँ, पॉलिसीज के बारे में पूरे भारत की बात भी कर सकते हैं। बात भी कर सकते हैं। तो सर, ये जो एमएसएमई सेक्टर जो है, तो ये सेक्टर जो है कितना आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है, उसमें किस तरह का योगदान दे सकता है? हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा उदय कुमार मन्ना जी, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस साहब, कि आपने मुझे मौका दिया अपने संस्थान के बीच में आने का। और हालांकि मैं आज ही दिल्ली आया हूं और मुझे थोड़ी सी कल की तैयारी भी करनी है, लेकिन आपने फिर भी मौका दिया, बुलाया, तो इसके लिए मैं हार्दिक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और जहां तक आपका सवाल है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भारत सरकार में किस तरह की रोल को अदा कर रहा है, तो मैं ये बताऊं और कहते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ही एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है। और आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि जीडीपी का लगभग 26% एमएसएमई से आता है और पूरे एक्सपोर्ट का 40% एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एमएसएमई की क्या आर्थिक स्थिति है और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। और अर्थव्यवस्था में जैसा मैंने बताया कि ये जीडीपी का 26% कंट्रीब्यूट करता है, तो अब इसमें कहीं इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है कि हमारी कार्य क्षमता, हमारी मारक क्षमता अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो चूंकि ये इतनी अहम भूमिका निभाती है पूरे भारतवर्ष में, तो ये सरकार ने अब इसके लिए बहुत, खासकर मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री जी के रिजीम में इस सरकार ने बहुत अहम कुछ फैसले लिए हैं, जिस फैसले में मैं एक दो फैसले को आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था एमएसएमई मंत्रालय के तहत कि उसे चैंपियन पोर्टल्स का नाम दिया गया। नाम से ही पता चलता है, चैंपियन पोर्टल्स। इसमें हमारे जितने भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम होते हैं, वो भारतवर्ष में कहीं भी उसको किसी तरह की कठिनाई का अनुभव होता है। अगर कठिनाई का मतलब होता है कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद लिया और पेमेंट लेट से किया, डिले पेमेंट बोलते हैं उसको, तो इस संदर्भ में अगर कोई वो कंप्लेन देते हैं तो उस पर त्वरित गति से सुनवाई होती है। अगर कोई उनको लेबर का प्रॉब्लम आता है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है, इवन उन्होंने कोई अपना सेवा या वस्तु किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भेजा हो और फिर भी उनको पेमेंट में डिले हो रहा हो, तो उसमें वो चैंपियन पोर्टल्स पर वो एक कंप्लेन और सुझाव दे सकते हैं और वो जिस क्षेत्र का होता है या जिस राज्य का होता है, उस राज्य में उसको भेज दी जाती है। जैसे बिहार का है तो हम लोग के पास चला आता है और हम लोग फिर संबंधित व्यक्ति जिसने भुगतान नहीं किया हो या जिस तरह का भी कंप्लेन हो, हम उससे सीधे पूछते हैं कि भाई आपने अगर माल खरीदा है तो आप क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, इस पर आपको दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और साथ पर पैनल इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो इस तरह का जब कार्रवाई होती है तो वो जो भी स्रोत होते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकारी इंडस्ट्री हो,
चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सरकारी मंत्रालय हो, सरकारी विभाग हो, या राज्य सरकार की विभागें हों, या निकाय हों, या सीपीएसयूज हो, या इवन प्राइवेट सेक्टर्स हो, सब में उनको त्वरित गति से कार्रवाई करके उनको कंप्लेन का निदान करना पड़ता है, वरना उसके लिए वो दोष साबित होंगे और उन पर उनको नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। तो एक बहुत बड़ा एक सफलता, एमएसएमई की सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है एमएसएमई को, कि इस तरह के कंप्लेन करने से उनकी त्वरित गति से कार्रवाई होती है और कंप्लेन का निदान त्वरित गति से किया जाता है। और दूसरी जी, बात है कि दूसरी बात ये है कि मैं जैसे बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एमएसएमई भाई बंधु हैं, उनको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, या जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें भारत सरकार की जो भी परचेजिंग होती है, आपको पता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या सबसे बड़ी समस्या उसके लिए होती है कि उसको अपने वस्तु को बेचने में या अपने सर्विसेज को बेचने में दिक्कत आती है। तो आपको ये पता है कि भारत सरकार कोई भी वस्तु या सर्विसेज को खरीदारी में सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो उस संदर्भ में एमएसईज को ये 25% की भागीदारी सुनिश्चित की गई है कि अगर कोई भी भारत सरकार के विभाग, मंत्रालय या सीपीएसयूज कोई भी वस्तु या सिस्टम वो परचेज करना चाहते हैं या परचेज करते हैं, तो उसमें 25% मिनिमम वो सूक्ष्म लघु उद्योग को उनसे से परचेज करना या प्रोक्योर करना या क्रय करना अनिवार्य माना जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक भारत सरकार की पॉलिसी का ये होगा, विघटन होगा, और इसके लिए वो स्पष्टीकरण के भागी बनेंगे। और दूसरी चीज जी, ये है कि हमारे यहाँ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में 358 आइटम्स रिजर्व्ड आइटम्स हैं, जैसे झाड़ू हुआ, फिनाइल हुआ, और बहुत सारे छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर हुए। ये रिजर्व्ड आइटम है, इसमें भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय, विभाग या सीपीएसयूज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि अगर ये परचेजिंग करती है, तो उसमें 100% उनको सूक्ष्म और लघु उद्योग से परचेज करना होगा। ये जो जो रिजर्व्ड आइटम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो समय-समय पर केंद्र सरकार दिया करती है और राज्य सरकार इसका फ़ॉलो करती है। जी, तो ये प्रदीप बातें हुई है मन्ना सर। जी, श्री प्रदीप कुमार जी, निदेशक एमएसएमई डीआई भारत सरकार। ये भी हम हुँ। जानना चाहेंगे कि इतना इतना बड़ा स्कोप है और इतने बड़े स्कोप को पाने के लिए हमारे युवा जो हैं, इसके लिए क्या करें? उसके लिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है प्रक्रिया, कैसे एंटर करें? उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस देखे जाते हैं? और किस-किस तरह की अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ क्या हैं? ताकि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें, इस भारत में। नहीं, नहीं उदय जी, आपने बहुत सारगर्भित प्रश्न पूछा है और उसका मुझे जवाब देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है हमारे एमएसएमई मंत्रालय के तहत, जिसमें 1 पेज का ये पोर्टल है। उसमें आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर वो कोई सब्जी बेचता हो, अगर कोई वो ठेला वाला हो, अगर कोई वो रेहड़ी वाला हो, रोड के किनारे भी अगर कोई ठेला लगाता हो, या जिसकी साल भर का ट्रांजैक्शन 250 करोड़ रुपए का हो। आप उदय जी समझिए इस बात को, कि जो सब्जी बेचारा बेच रहा हो, या वैसे यूनिट जिसका साल भर का ट्रांजैक्शन 250 करोड़ का हो, वो सब हमारे एमएसएमई के जद में आते हैं। तो आप समझ लीजिए, सब्जी वाले से लेके 250 करोड़ का टर्नओवर वाला तक, या जिसका 50 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो, वो भी एमएसएमई के जद में आता है। इसमें साधारण सा 1 पेज का, हमारे साइट पे जाने पर 1 पेज का वो उद्यम रजिस्ट्रेशन आता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को खोलेंगे, मात्र 1 पेज का होता है। वो 4 से 5 मिनट में उसको भर देंगे। भरने के बाद उसमें एक नंबर जनरेट हो जाएगा, और वो नंबर जनरेट जब हो जाएगा तो वो हमारे भारत सरकार के सूक्ष्म लघु उद्यम के वो रजिस्ट्री के तहत वो सूक्ष्म लघु उद्यम के जितने भी पॉलिसीज है भारत सरकार के, उसके पाने के वो हकदार हो जाएंगे। तो जी, उसमें जैसे, तो इसमें हाँ बोलिए।
जी, जी। जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बोलिए ना, मैं आगे बताऊँगा। मैं ये कह रहा था कि इसके लिए क्या बैंक गारंटी भी कुछ निर्धारित है? क्योंकि उसमें कॉलम होता है कि नहीं, ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को ज़्यादा परेशानी इसी में आती है। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारा मंत्रालय सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है और उस फैसले के तहत आरबीआई को आरबीआई के द्वारा स्पष्ट निर्देश सारे बैंक को दिए गए हैं कि कोई भी उद्यमी अगर उनके पास जाता है, अगर वो 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता है, तो उसके लिए उनसे कोई गारंटी और वारंटी ना माँगी जाए। ये स्पष्ट आरबीआई का गाइडलाइंस है और 10 लाख रुपए के अंदर वो कोई भी उद्योग अगर लगाना चाहे, तो उसको कोई गारंटी-वारंटी नहीं माँगनी है। दूसरी चीज़ है कि भारत सरकार का एक नया पॉलिसीज़ है जिसमें ये सीजीटी एमएससी बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे, सूक्ष्म लघु उद्यम के तहत, तो उसमें उसको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या गारंटर नहीं भरना पड़ेगा। सीजीटी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार ही गारंटर बन जाती है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए कि जिसमें ये भारत सरकार इस तरह की गारंटर गारंटर बन जाती है और उसको किसी तरह की गारंटर की या सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको कहते हैं सीजीटी एमएससी। इस तरह की बहुत सारी और भी भारत सरकार ने पॉलिसीज़ बना रखा है, जो हमारे सूक्ष्म लघु उद्यम बंधुओं को ज़रूरत होती है, तो उसका वो लाभ उठा सकते हैं। तो निदेशक महोदय, क्या आपको लगता है बिहार में काम करते हुए आपको लगता है कि युवा जो हैं वो आगे आए और उनको ये स्कीम का लाभ ले रहे हैं या जानकारी का अभाव है? कहीं ऐसा तो नहीं है? आपका बिहार में नहीं, काम का क्या अनुभव रहा? आपका ये जो अनुभव है, ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल का है और बहुत सही दिशा में है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा मन्ना साहब आपको कि अ, ये बात है कि जानकारी का अभाव तो हमारे बिहार में लोगों को थोड़ा ज़्यादा है। उसके लिए हमने अपने कार्यालय में सारे अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि हमारे कार्यालय में जो भी बंधु आते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग के बंधु या प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़, तो हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ दिक्कत होती है, तो हमारे अधिकारी को बोलें, ऑफ़िस में बैठा के उनका हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और जी। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई दिक्कत होती भी है, तो उस चैंपियन पोर्टल पे डालें, हमारे संविधान पोर्टल पे डालें और चैंपियन पोर्टल पे जानने के बाद मैंने बताया कि सारी समस्याओं का निदान हो जाता है उसमें। बैंक आगे आकर उसका निराकरण करती है। हम लोग बैंक को बोलते हैं, हम लोग बैंक के साथ मीटिंग करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं, हम लोग सूक्ष्म उद्यमियों के साथ मीटिंग करते हैं और उनकी परेशानियों को जानते हुए उसके निराकरण का उपाय तत्क्षण किया जाता है, ताकि उसको किसी तरह का मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का लोन का प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का लेबर का प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ तक कि हम लोग उनको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाने के लिए उनका चयन करते हैं। चयन करने के बाद भारत सरकार उनको विदेश में पासपोर्ट, वीज़ा बनवा के आने-जाने का फेयर देती है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएँ भारत सरकार ने दे रखा है, जो बिहार के उद्यमी ले भी रहे हैं और ज्ञान की जानकारी जो अभी कम हो रही है, उसमें भी हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अच्छा, निदेशक महोदय, क्या ऐसा भी है कि अलग-अलग लघु उद्यमी जो हैं, वो लोग अगर एमएसएमई में हैं, तो वो लोग खादी उद्योग से भी जुड़ते हैं या और भी ऐसे संस्थान हैं जिससे वो जुड़े रहते हैं। तो आप कोई कोऑर्डिनेशन करने की भी कोई इसमें व्यवस्था है जो कोऑर्डिनेटर नहीं, हो इन देखिए चीज़ों का? हमारा मंत्रालय सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय जो है, वो मंत्रालय के तहत केवीआईसी भी आता है। समझे ना? वो केवीआईसी जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं उसको, वो भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के तहत मंत्रालय के तहत आता है। तो अगर खादी की जो बातें होती हैं, वो भी हमारे मंत्रालय के तहत वो डील की जाती है। केवीआईसी का अलग से कार्यालय होता है और उसमें अलग से निदेशक बैठते हैं, उसका पूरा बाज़ाब्ता एक तामझाम होता है और उसमें खादी से संबंधित सारी बातें आती हैं।
और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केवीआईसी जो है उसमें उसमें पीएमईजीपी का एक प्रोग्राम चलता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 25 लाख रुपए तक का लोन लेने की बात कही जाती है। और ये केवीआईसी के द्वारा डीआईसीज में पूरे देश में जिला उद्योग केंद्र के स्तर पर इसको किया जाता है और इसमें 25 लाख तक लोन की व्यवस्था की जाती है और साथ-साथ ही इसमें 25% सब्सिडी भी दिया जाता है और जी। बैंक इसमें निदेशक लोन महोदय देती है। हाँ, जी, निदेशक महोदय, बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी काफ़ी पैशनेट हैं बिहार के पोटेंशियल को आगे लाने हुँ, के लिए। इन्वेस्टर्स हुँ, मीट भी 12 मई को कर रहे हैं और हुँ, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जो आपकी अचीवमेंट रही है, ख़ास करके एक माहौल बनाने की जो बिहार में कोशिश हो रही है, तो हुँ। हम जानना चाहेंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों के लिए कि आपकी पर्सनल तौर पे बिहार में रहते हुए क्या उपलब्धियाँ रही हैं? नहीं देखिए, अभी जो हमारे बिहार राज्य के उद्योग मंत्री हैं माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, वो बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व के मालिक हैं और उनकी दृष्टि बहुत दूरदृष्टि है और उनके काल में अभी मंत्रित्व काल में बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, बहुत सारे उद्योग लगने की संभावनाएँ बन रही हैं। बिहार सरकार में उद्योग की पॉलिसीज़ को बहुत हैंड होल्डिंग बनाया गया है, बहुत व्यापक बनाया गया है, खासकर इथेनॉल की पॉलिसी इतनी व्यापक और संपूर्ण है, जिसमें कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि मैं बिहार सरकार में 6 साल तक अपर सचिव के पद पर उद्योग विभाग में ही रहा। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इधर विगत कुछ सालों में बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के लिए जिसमें उन्होंने बियाडा के द्वारा ज़मीन का मुहैया कराने में भी एमएसएमई का को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति महिला को आरक्षण दिया गया है और बहुत सारी सुविधाएँ उनको दी गई है। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल के बिहार में जो काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि इसके कुछ कुछ समय के बाद बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपके बीच में आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से धन्यवाद। बात करने के लिए और सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। और हो सकता है जो ये सकारात्मक कदम है बिहार के लिए बहुत ही वैभवशाली, बिहार के वैभव का सुख समृद्धि का निर्माण करे। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मंच पे आने के लिए निदेशक महोदय एमएसएमई डीआई भारत सरकार आपका जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।